हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण का मान है। दिए गए विकल्प हैं ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 100 डिग्री या फिर डी 120 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। यह प्रश्न आधारित है प्रिज्म से अपवर्तन पर। प्रिज्म से अपवर्तन। चलिए मूल अवधारणा को समझ लें कि किस प्रकार प्रिज्म से अपवर्तन होता है। तो ये हमने ले लिया एक प्रिज्म जिसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी। अब देखिए ये जो कोण है इसे ही कहा जाता है प्रिज्म कोण। और अब यदि इस दिशा से कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो हम आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच देते हैं तो हमें मिल जाएगा आपतन कोण। अब चूंकि प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है अर्थात प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अविलंब की ओर झुक जाता है। परंतु अब प्रकाश पुनः कांच से वायु में जब प्रवेश करेगा तो वह अविलंब से दूर हट जाएगा। इस कोण को हम कहते हैं निर्गत कोण। ये जो किरण है इसे हम कहते हैं निर्गत किरण। यह था आपतित किरण। आपतित किरण और यहाँ पे ये जो है ये है अपवर्तित किरण। इसे हम R1 और R2 का नाम देते हैं। अब देखिए सवाल ये है कि विचलन कोण कहां पर है। विचलन कोण के लिए हम आपतित किरण को आगे बढ़ाएंगे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया जाता है। तब इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे ही विचलन कोण कहा जाता है। तो अब देखिए डेल तो विचलन कोण है लेकिन हमें डेल की बात नहीं करनी, हमें बात करनी है न्यूनतम विचलन कोण की। न्यूनतम विचलन कोण डेल का न्यूनतम मान होता है। विचलन कोण के न्यूनतम मान को ही हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। तो देखिए प्रश्न में अब क्या क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है ए बराबर 60 डिग्री और डेल एम बराबर दिया गया है 40 डिग्री। यह न्यूनतम विचलन कोण है। अतः हमारा प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में है हमारा प्रिज्म। देखिए जब हमारा प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है तो हम जानते हैं कि 2-3 हमको इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। पहला परिणाम तो ये है कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है और दूसरा परिणाम कि R1 R2 के बराबर, चलिए हम मान लेते हैं कि R के बराबर होगा। न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है और R1 का मान R2 के बराबर होता है। हमने इसे R मान लिया है और इस स्थिति में R जो अपवर्तन कोण है ये प्रिज्म कोण का आधा होता है। R बराबर A/2। न्यूनतम विचलन की स्थिति में R बराबर होता है A/2। तो अब इस फॉर्मूले में इस सूत्र में हम मान रखकर R अर्थात अपवर्तन कोण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मान रख देते हैं। A का मान है 60 डिग्री और 60/2 तो R बराबर हो गया 30 डिग्री।
30 डिग्री। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है ए 30 डिग्री। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।